आगे और कंप्यूटर के थ्रू करने का वो प्रयास है। कितनी आमदनी हो जाती है आपकी खेती किसानी से? खेती किसानी से हो जाता है सर, मैंने सालानी आमदनी 40-45 लाख तक आ जाती है। हमारे साथ में इस समय तुलसीराम जोशी जी हैं और भुइयां के भगवान कार्यक्रम IBC 24 का था, उसमें अभी अभी ये सम्मानित होकर के आए हैं। बस्तर के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, जिन वजहों से सुना होगा उन वजहों को भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन उनके अलावा बस्तर की एक और तस्वीर है और वो तस्वीर बस्तर की है खूबसूरती, वो तस्वीर है बस्तर की वहाँ की खेती, वहाँ का कृषि जो लगातार ग्रो कर रही है। और तुलसीराम जी हमारे साथ में हैं, अभी अभी सम्मानित होकर के आए जैसा कि मैंने आपको बताया, और कृषि के क्षेत्र में ये काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। मेरे साथ में प्रियांशु हैं इस समय और तुलसीराम जी हैं। तुलसीराम जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि सम्मानित होकर के इस कार्यक्रम में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, पहली बार मेरे IBC 24 को धन्यवाद देता हूँ मैं, ये सब सम्मान। तुलसीराम जी की एक बहुत खास बात है शशांक भाई, हाँ। कि इन्होंने नौकरी छोड़ के और खेती किसानी में ये आज इतना अच्छा कर रहे हैं कि नौकरी छोड़ के इन्होंने खेती किसानी की शुरुआत की और उसके बाद किस तरीके से वो आगे बढ़े, ये जो जर्नी है ना, ये काबिले तारीफ है। तो हम और आप और हम जैसे कई लोग जो अभी इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, वो चाहते हैं कि वो अपनी जो नौकरी है उसको छोड़ें और वो साहसिक कदम उठाएं कि खेती किसानी जो वो करना चाहते हैं। तो इसका जीता जागता एग्जाम्पल तुलसीराम जी है जो हमारे बीच में मौजूद है। और हम कोशिश करेंगे इनसे जो सवाल हम करें उनके जरिए सिर्फ खेती किसानी ही नहीं, बल्कि आप किसी और चीज़ को भी अगर अपना करियर को पेशा बनाना चाहें ना, है। एक नौकरी से हट करके, उसके बारे में भी आपको समझ मिलेगी। क्योंकि देखिए, क्या करना होता है वो सब जानते हैं, लेकिन क्या नहीं करना होता है कुछ कहीं पर पहुंचने के लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तुलसीराम जी, एक सवाल ये है, हाँ। सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि भाई इतना साहस आया कैसे कि एक अच्छी नौकरी छोड़ के मैं खेती किसानी में जाऊं? शुरू से सर अपना जो सुधापाल में खेती किसानी से कर रहे हैं, पापा भी कर रहे हैं, सब भाई भी कर रहा है, शुरू से मेरे को लगाव था। तो एक बात बताओ, आपकी नौकरी आप कहाँ पर करते थे, पहले तो ये बताओ। नौकरी पर जिला पंचायत में, वहाँ कबीरधाम में करता था मैं। अच्छा, और देखिए, जब नौकरी कर रहे होंगे तो ठीक ठाक आमदनी भी होगी, उसको छोड़ करके, क्योंकि एक नौकरी जब कोई भी करता है तो एक आपको रेगुलर इनकम की आदत पड़ जाती है। जब वो रेगुलर इनकम को आप छोड़ने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते होंगे, बहुत सारे डाउट हमारे सबके मन में आते होंगे कि भाई हम जो नया काम शुरू करने जा रहे हैं या फिर जिस काम से हम हट रहे हैं, कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए या हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो हमें वापस से इसी चीज़ में दोबारा से नौकरी में आना पड़े। ऐसे सब सवालों से आप भी गुजरे होंगे। जी सर, कोविड-19 के समय मेरे को बहुत दिक्कत हुआ से, माने सब्जियों के दाम बहुत, कोविड-19 के समय बहुत दाम गिर गए, तो मैं हार नहीं मानता, माने करना है, मन करना है। कितने साल नौकरी की थी आपने? 4-5 साल की थी सर। और उसके बाद से आप वो छोड़ करके अपना खेती में? हाँ, 7-8 साल से मैं खेती से लगातार कर रहा हूँ और बढ़ा भी रहा हूँ। तो तुलसीराम जी, खेती किसानी में आप जब आए तो इसमें आज किस वजह से आपको सम्मानित किया गया है? क्या आपने अपने खेती किसानी में नवाचार किया है, ये ज़रा दर्शकों को ज़रूर बताइए। सर, मैं बस्तर किसान कल्याण संघ जगदलपुर का भी आभारी हूँ, जिन्होंने क्या बराबर मेरा सहयोग करते हैं, बराबर जानकारी प्रदान करते हैं सब। अगर कोई आज की डेट में किसानी में जाना चाहता है या खेती करना चाहता है तो क्या चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है उसके लिए? कौन सी चीज़ें हैं जिससे वो बचकर अगर चले तो उसके लिए बेहतर होगा? उसके लिए मैंने समय का है सर, बराबर खाद पानी सब समय से ज़रूरत से मिलना चाहिए, सब सही रहता है। अच्छा, बराबर छिड़काव दवाई का होते रहना चाहिए बराबर। अच्छा, बस्तर के बारे में जो मैंने शुरुआत की थी ना, कि आपने बहुत सुना होगा, एक और चीज़ है जिसके बारे में आपने, जो बस्तर से जुड़ी हुई है, कृषि से ही जुड़ी हुई है। बस्तर में ख़ास तौर पर कॉफ़ी की खेती बहुत ज़्यादा चर्चा में आई है ना, काजू की खेती बहुत ज़्यादा चर्चा में आई, तो उससे अपना कुछ ताल्लुकात है? नहीं, उससे ताल्लुकात नहीं थे मेरे को, लेकिन जान पहचान तो होगी उन लोगों से जो कर रहे हैं। हाँ, बस्तर में ही, क्योंकि वो लोग जान पहचान है सर। मैंने ज़्यादातर मिर्ची का खेती, ग्राफ्टेड टमाटर, ग्राफ्टेड बैंगन, करेला, ये सब्जी वर्गीय फसल का खेती हम करते हैं। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर आप कुछ ऐसा नवीनीकरण लेकर के आए हो जिससे कि आपको खेती में जो आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे?
जो सब लोग जो कर रहे हैं उससे हट करके जो कुछ नहीं वैसे ही करते हैं। ड्रिप के माध्यम से हम पूरा इरिगेशन के माध्यम से पूरा ड्रिप इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पूरा खेती करते हैं हम लोग तक आगे, और कंप्यूटर के थ्रू करने का वो प्रयास है अपना। कितनी आमदनी हो जाती है आपकी खेती किसानी से? खेती किसानी से हो जाता है सर, मैंने सालानी आमदनी 40 से 45 लाख तक आ जाती है। सालाना 40-45 लाख ये आमदनी है जो होती है। इसमें अगर खर्चे काट भी लें तो 10-12 लाख तो आपके बचते होंगे। अब अगर 10-12 लाख का पैकेज आपको कॉरपोरेट में चाहिए तो कितनी मेहनत आपको करनी पड़ती है ये आप जान सकते हैं। और उसमें भी अगर पसंद का काम ना हो तो और दिक्कत की बात है। तो ये जीते जागते एग्जाम्पल है। लीडिंग बाय एग्जाम्पल का एक और जो खास नमूना है वो आपके सामने हमने रखा है कि अगर आप भी खेती किसानी में जाना चाहते हैं, अपने शौक़ को अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और इतना पैकेज यानी 10 से 12 लाख का पैकेज कहीं नहीं जा रहा है, वो आप हासिल कर सकते हैं। बस एक ज़ील होनी चाहिए और साहस होना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।